तो ये टैरो कार्ड स्टार्ट कहाँ से हुए हो? टैरो कार्ड्स कोई जादू नहीं है। लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही कार्ड्स रखे, कोई भी एक निकाल दिया, आंसर दे दिया। ऐसा नहीं है। टैरो कार्ड से नॉर्मल चीज़ें तो हम देख सकते हैं, पर क्या कोई नेगेटिव एंटिटी है या नेगेटिव कोई एनर्जी है, वो सारा कुछ देख सकते हैं क्या? हाँ जी, टैरो कार्ड्स सब बताते हैं। इवन टैरो कार्ड्स आपको गाइड भी करते हैं कि भाई एंजल्स का हाथ आपके ऊपर है। कहीं कहीं टैरो कार्ड्स में इवन शिव जी बना हुआ है। एक टैरो कार्ड है उसमें शिव जी बने हुए हैं। किसी को अचानक चाहिए कि मुझे ज़रूरत है, मुझे थोड़े टाइम में पैसे इतने मेरे को मिल जाए, तो वैसे क्विक मनी के लिए क्या रेमेडी है? क्विक मनी के लिए तो देखिए ये है कि हमें अपने जो यूनिवर्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ता है। तो जो 11-11 है, ओके। जैसे आप अभी मैनिफेस्टेशन की जो बात कर रही थी, तो मैनिफेस्टेशन का करेक्ट प्रोसेस क्या होता है? कैसे किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो? नमस्ते रितु जी। नमस्ते। स्वागत है आपका गुजराती मेलों में। नॉर्मली हम लोग गुजराती में पॉडकास्ट करते हैं, बट आज मुझे आपका टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो सोचा हिंदी में भी कर सकते हैं ये। क्योंकि हमारे यहाँ पे वास्तु एक्सपर्ट या ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, उन सब के एक्सपर्ट आए हुए हैं, बट टैरो एक्सपर्ट का स्पेसिफिकली पॉडकास्ट आज मैं पहली बार कर रही हूँ। तो पहले तो मैं स्टार्ट ही इससे करना चाहूँगी कि टैरो कार्ड का हिस्ट्री क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ है? थैंक यू एंड इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। एंड येस, टैरो कार्ड जो है आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जैसे कहते हैं ना ट्रेंडिंग, आजकल Yes. रील्स होती हैं। तो इसी तरह से मैं बोल सकती हूँ कि टैरो कार्ड्स बहुत ही ट्रेंडिंग है। बिकॉज टैरो कार्ड्स का सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो सॉल्यूशन है ना वो हमें तुरंत मिल जाता है। बिकॉज टैरो कार्ड्स जो हैं, सब लोगों को ऐसा लगता है कि टैरो कार्ड्स एक फ्यूचर बताते हैं, पर नहीं, टैरो कार्ड्स फ्यूचर नहीं बताते। टैरो कार्ड सिर्फ गाइड करते हैं। ओके। जैसे कि अगर आज आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लग रहा है बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजनेस में मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस लड़के से मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम टैरो कार्ड से देख सकते हैं कि भाई ये इंसान का जो एक बेसिक नेचर है वो क्या होगा, और इसके साथ मैरिज का योग बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो यही सारी जो चीज़ें हैं ये हम टैरो कार्ड्स में देख सकते हैं। तो ये आपको एक गाइड कर देता है। आज जैसे अगर मैंने टैरो कार्ड्स देखा और अगर मैंने आपको एक कहा कि इसके साथ आपकी शादी के चांसेस कम लग रहे हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स, तो ऑब्वियसली आपको ये समझ आ जाएगा कि अच्छा इससे शादी नहीं होगी, तो आप उसके साथ अटैच कम होंगे। यही तो क्या होगा कि अगर आपको ये पता ही नहीं है, हम अगर फ्लो में जाते जाएंगे, हम अटैच होते चले जाएंगे, बाद में हमें तकलीफ होगी। तो ये जो गाइडेंस है ये अगर हमें मिल जाए किसी से भी, एस्ट्रोलॉजर से, टैरो कार्ड रीडर से, तो हम लाइफ में सॉर्ट हो जाते हैं, हम लाइफ में प्रिपेयर हो जाते हैं होने के लिए, राइट। सो इसीलिए कहते हैं कि टैरो कार्ड जो है दे आर वेरी यूजफुल एंड वेरी ट्रेंडिंग, और साथ ही साथ में बहुत अच्छे जवाब मिल जाते हैं। गुड। तो ये टैरो कार्ड स्टार्ट कहाँ से हुए वहाँ पे? जैसे मुझे थोड़ा बहुत पता है, इजिप्शियन से ये कनेक्ट होता है, अगर आप बता पाए कुछ ज़्यादा। हाँ जी, टैरो कार्ड्स का एज सच देखा जाए तो हिस्ट्री में अगर देखें तो इजिप्शियंस, जो आपने बोला सही है, इजिप्शियंस लोगों के पास कुछ इस तरह से ट्रेसेस दिखे थे, और उसके बाद इनको हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने और कुछ रिसर्च कर करके इन टैरो कार्ड्स को हमने यहाँ पर बनाया है, जो कि एक जो टैरो कार्ड्स है ये हमारे जो प्लेइंग कार्ड्स है उनसे भी बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, राइट, पर टैरो कार्ड 78 कार्ड्स होते हैं। पर थोड़े से उसमें डिफरेंस आता है, पर जैसे हमारे जो प्लेइंग कार्ड्स थे उसमें जैसे डायमंड्स था, तो इसमें भी मनी के कार्ड्स है, पेंटिकल्स करके। हमारे वहाँ पर हार्ट्स थे नॉर्मल कार्ड्स में, यहाँ पे कप्स दे दिए हैं जो कि इमोशंस को बताते हैं। तो इस तरह से टैरो कार्ड्स और उन कार्ड्स का लिंक बनाते बनाते जब रिसर्च हुई तो उस तरह से ये एक टैरो कार्ड्स डेवलप किए गए। तो यही इनकी हिस्ट्री रही गई है। और ये स्टार्ट कौन सी कंट्री से हुआ? हमारी कंट्री से या बाहर वेस्टर्न कंट्री से आया है ये हम नहीं कह सकते कि ये कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ है, बिकॉज ये सब मिला जुला के ही एक चीज़ बनती है, राइट। स्टार्टिंग में सर्च जो देखा जाए हिस्ट्री में, इनके जो कार्ड्स की जो ट्रेस है, बिकॉज टैरो कार्ड्स एक डिफरेंट कार्ड होते हैं, दे आर नॉट द सिंपल कार्ड्स। उनके हर कार्ड में एक स्टोरी है, हर कार्ड में एक मीनिंग है, हर कार्ड में एक टाइम फ्रेम है, हर कार्ड में एक पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है, हर कार्ड में एक आंसर है, मैं ये कहूँ तो इसीलिए उनके जो ट्रेसेस है वो इजिप्ट में पाए गए थे, तो बस वहीं से ये चलता आ रहा है। ओके।
तो ये टैरो कार्ड जो हम आज बात कर रहे हैं, तो वर्क जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी, कि ये आप सामने वाले इंसान पे वर्क करता है, कि आप सामने वाले इंसान का जो एनर्जी ग्रैब करता है, या एनर्जी होता है या इंटेंशन ग्रैब करता है, या कैसे, लाइक अगर मैं इसका वास्तु या मैं कोई भी ज्योतिष का पूछूं, तो शायद वो हाथ देखते हैं या कुंडली देखते हैं, आपका घर देखते हैं, वो बताते हैं। पर ये सीधा सीधा आपके कार्ड में, मतलब सामने वाले से कुछ तो कनेक्ट करना पड़ता होगा इसमें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। टैरो कार्ड्स कोई जादू नहीं है। लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही कार्ड्स रखे, कोई भी एक निकाल दिया, आंसर दे दिया। ऐसा नहीं है। टैरो कार्ड्स में हमें भी टैरो कार्ड से कनेक्ट करना पड़ता है। टैरो कार्ड्स को हम एनर्जाइज करते हैं, टैरो कार्ड्स को हम चार्ज करते हैं, तब जाके टैरो कार्ड से हमारी प्रेडिक्शन सही निकलती है। सेम ऐसे ही जो इंसान मुझसे पूछ रहा है, जो सामने वाला इंसान है, उसका सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं टैरो कार्ड्स या किसी से, इवन किसी के पास भी, अगर वो ट्रस्ट से जाएगा तो ही, इवन डॉक्टर के पास अगर हम ट्रस्ट से जाएंगे तो ही हमारी वो दवाइयाँ लगेंगी। हम दवाई ले आए और हमें ट्रस्ट ही नहीं है कि पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं, आप ट्राई करके देख लीजिए, वो दवा चाहे वो बेस्ट दवा हो पर वो नहीं वर्क करेगी। तो सेम ऐसे ही टैरो कार्ड्स एनर्जीज पे वर्क करता है। आपकी क्या एनर्जी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे टैरो कार्ड्स वर्क करते हैं। और उसी हिसाब से जब हम एनर्जी से कार्ड निकलते हैं तो जनरली वैसा ही कार्ड निकलता है जो हमारा आंसर या तो हमें गाइड करने के लिए होता है, या फिर हम कई बार खुद सोच रहे होते हैं, वही हो जाता है। अब जैसे एक बार मेरे पास एक क्लाइंट था, उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा कि मैम मेरी ये जो डॉटर है, इसका यूएस में एडमिशन होगा कि इंडिया में ही कहीं जाएगी। तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि किस चीज़ में एडमिशन लेना है, क्या 12th के बाद उसको एडमिशन लेना था। तो अकॉर्डिंग टू माय कार्ड्स, व्हेन आई सॉ द कार्ड्स, उसमें ये आया था कि ये लॉ करना चाहती है। और मैंने उसको बोला कि क्या ये लॉ करना चाहती है? शी वॉज शॉक्ड। वो मतलब आज तक भी मुझसे ही पूछती है, बिकॉज एक ट्रस्ट बैठ गया, और उसने भी मुझ पर बहुत ट्रस्ट रख के पूछा था। तो मुझे बोली मैम आपको कैसे पता चला? मैंने तो सिर्फ कॉलेज का पूछा था। तो आपको पता चल गया कि ये सच में लॉ करना चाहती है। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ टैरो कार्ड्स। लेकिन तब है जब आप उस पर ट्रस्ट रखते हैं, कनेक्ट करते हैं। करेक्ट। तो ये टैरो कार्ड का हिस्ट्री का वो हमने जाना। अभी टैरो कार्ड, जैसे आप टैरो एक्सपर्ट हो, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टडीज़ या ऐसा कुछ करना पड़ता है कि इंट्यूशन से आता है ये? देखिए, इंट्यूशन से ऑब्वियसली टैरो कार्ड्स में इंट्यूशन काम करती है, हमारा सबकॉन्शियस एनर्जीज काम करती हैं। पर लेकिन इसकी एक स्टडी भी होती है, क्योंकि हर कार्ड को समझने के लिए आप ऐसे ही नहीं समझ सकते। समझने के लिए चलो आप एक बार को समझ लो, पर लेकिन उससे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज जैसे डॉक्टर है, अगर डॉक्टर ने सिर्फ एक पढ़ाई कर ली तो वो नहीं हो पाएगा ना सिर्फ। पर लेकिन जब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस, कोई भी जना है, जब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका हाथ निखरता है, आप में वो स्किल आती है, आप में एक्सपर्टीज़ आती है। आज आप पेंट भी कर रहे हो तो आपने एक बार तो सीख लिया किस तरह करते हैं, पर उस तरह से कलर कॉम्बिनेशन कैसे होनी चाहिए, किस तरह का ये चीज़ अच्छा लग रहा है, ये आपका धीरे धीरे ग्रोथ करता है। धीरे धीरे आप खुद से क्रिएटिविटी लाते हो, खुद की इंट्यूशन, खुद की एनर्जीज वर्क करती है उस पर। सेम ऐसे ही टैरो का है कि एक बार आप सीखने को, कार्ड्स का मतलब समझने के लिए आपको सीखना पड़ता है कि एक कार्ड क्या क्या बोल रहा है, आपको समझना पड़ता है। पर फिर आपको वो एक कोई किताब नहीं है कि आपने रट ली, ऐसा नहीं है। अगर आप रट के करोगे आप कभी रीडिंग नहीं दे पाओगे। इट इज़ लाइक ऑन योर इंट्यूशन, ऑन योर एनर्जीज, और आपको आपकी समझ। आप जितना टैरो कार्ड्स को समझने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा टैरो कार्ड्स आपको समझ आएंगे और आप रीडिंग्स दे पाओगे। ओके। तो टैरो कार्ड से नॉर्मल चीज़ें तो हम देख सकते हैं, पर क्या कोई नेगेटिव एंटिटी है या नेगेटिव कोई एनर्जी है, वो सारा कुछ देख सकते हैं क्या हम? हाँ जी, टैरो कार्ड्स सब बताते हैं। इवन टैरो कार्ड्स आपको गाइड भी करते हैं कि भाई एंजल्स का हाथ आपके ऊपर है। कहीं कहीं टैरो कार्ड्स में इवन शिव जी बना हुआ है, एक टैरो कार्ड है उसमें शिव जी बने हुए हैं। सो दे डायरेक्टली से कि या तो आप शिव भक्त हैं या फिर आप शिव जी की पूजा करना शुरू करें, क्योंकि शिव जी हैं वही आपको पार लगाएंगे। तो मतलब दिस इज द मैजिक ऑफ टैरो कार्ड्स। तो टैरो कार्ड्स, अगर नेगेटिविटी है आप पे, तो देयर आर कार्ड्स जो पॉजिटिव होते हैं, देयर आर कार्ड्स जो नेगेटिव होते हैं। तो उस हिसाब से नेगेटिव कार्ड्स अगर आते हैं, दे आर नॉट दैट नेगेटिव कि मतलब पता नहीं क्या ही बुरा हो जाएगा। इट्स अगेन अ गाइडेंस कि हाँ थोड़ी नेगेटिविटी है, या आपका टाइम फ्रेम नेगेटिव चल रहा है, तो इस तरह या आपके कर्मास का कुछ इम्पैक्ट चल रहा है, तो उसके ऊपर या तो हम थोड़ा पेशेंस रखें, उसको सॉल्व करने के लिए हम रेमेडीज़ कर लें, सो दैट धीरे धीरे हमारी चीज़ें सॉल्व होती चली जाती है। और ये जो टैरो रीड करके जो रेमेडीज होती है, वो कहाँ से आती है रेमेडीज? क्योंकि रेमेडीज बहुत सारी है, एंड बहुत सिंपल रेमेडीज भी आती है। सो उसका किसी को पता ही नहीं है कि
क्या बुक है, कोई ग्रंथ है, क्या है, ये रेमेडीज आती कहाँ से हैं? देखिए रेमेडीज़ का ऐसा है कि देर आर मैनी थिंग्स जो पॉजिटिव ही हैं। आज जैसे अगर मैं अपने किचन में बताऊं तो किचन हमारी एक रेमेडीज़ की, जैसे कहते हैं ना, मार्केट है, दुकान है ना। आप जैसे वहाँ हल्दी है, हल्दी का आप कोई भी उपाय कर लो वो आपको फल देगा। आप सिनेमन, दालचीनी हर्ब भी ऐसा है जो पैसे अट्रैक्ट करता है। दालचीनी हर्ब भी ऐसा है जो आपका लक अट्रैक्ट करता है, तो आप उसकी रेमेडीज़ करो। आपका लौंग है, कपूर है, ये सारी नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। तो मतलब इनको किस तरह यूज़ करोगे कि इनसे नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। नमक है, नमक से हम नेगेटिविटी, तो ये जो हमारी किचन है ना, ये एक रेमेडीज़ का पूरा स्टोर है। उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। बिकॉज आप समझिए, अगर एक चीज़ आज आपकी लाइफ है, ये यहाँ पे चल रही है ना। आज अगर आप सोचें कि हम सुबह उठेंगे, हम जाएंगे ऑफिस और आ जाएंगे और सो जाएंगे, ऐसे लाइफ नहीं चलती। हम एफर्ट्स करते हैं, हम डेली एफर्ट्स करते हैं, हम डेली नया काम सोचते हैं, हम नया काम ढूंढते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। सो इसी तरह से जो हमारी लाइफ है वो तो चली रही है। पहले के टाइम में भगवान को हम बोलते थे, भगवान जी ये कर देना, ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे। आजकल और भी ज़्यादा एनर्जीज़ को चेंज करने के लिए चीज़ें आ गई है, जिसे हम सॉल्यूशंस बोलते हैं या रेमेडी बोलते हैं। और ये जितने आसान होते हैं उतने ज़्यादा फिर लोग करने लग जाते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, मैम इस रेमेडी से असर होगा क्या? अरे पहले आप करो तो सही। जब करोगे तो असर होगा। लोगों को ये रहता है कि होगा क्या। अब मैं बता रही हूँ, अपने पेज पे बता रही हूँ, तो ऑब्वियसली असर तो होगा ही। पर पूछना क्यों है? आज अगर मैंने कह दिया नहीं असर नहीं होगा, तो आप नहीं करोगे। अगर कर सकते हैं एग्जैक्टली अगर आज मैंने कह दिया, कोई मुझसे बोले मैम मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं, अगर मैंने कह दिया नहीं, तो क्या आप एग्जाम नहीं दोगे? ऑब्वियसली देंगे। दोगे ना। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है कि रेमेडीज असर करेंगी क्या? करेंगी ही। आप बस फेथ से करो, कोई भी चीज़ फेथ से करोगे, एवरीथिंग वर्क्स। वही होता है कि छोटी छोटी रेमेडीज मैं भी देखती हूँ, कभी कभी करती हूँ फ्रेंकली, और बहुत सिंपल रेमेडी होती है, जैसे कुछ लिखना है, पिलो के नीचे रखना है, वैसा कुछ हो गया, एंड समटाइम्स दे वर्क, एंड दैट सरप्राइजेस मी कि ये कैसे हो सकता है। एक छोटी सी चिट आप अपने पिलो के नीचे रख के सो गए, एंड नेक्स्ट डे वो वर्क कर गया, ये कैसे हो सकता है? एंड देन वो आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग करता है। एग्जैक्टली। अब जैसे यहाँ मैं आपको बोलूँगी, आपने जैसे बोला समटाइम इट्स वर्क, इट्स नॉट समटाइम्स, इट ऑलवेज वर्क, बट इट टेक्स समटाइम्स टाइम टू वर्क। करेक्ट। और वही पेशेंस हम में नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं अरे 10 दिन हो गए रखे हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, बेकार है। हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। सो इन दैट मैनर चीज़ें सब काम करेंगी अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। आपके कर्मा भी तो इफेक्ट करते हैं, इस जन्म के, लास्ट जन्म के, सबके कर्मा हमारे पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से आपके कर्मा है, उस हिसाब से कोई रेमेडी आपको तुरंत रिप्लाई कर देती है, कोई रेमेडी का आपको रिजल्ट जो है वो लेट मिलता है। दैट्स द ओनली थिंग। करेक्ट। तो जैसे अभी हमने किचन की बात करी, तो मैं रेमेडीज़ के बारे में ही पूछना चाहूँगी। आपने दालचीनी की, जो सिनेमन की आप बात कर रहे थे, तो उसके कुछ सिंपल रेमेडीज़ अगर बता सको आप। हाँ जी, जैसे अगर आज आपको मनी चाहिए, पैसे सबको चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सबको पैसे चाहिए। दुनिया पागल है पैसे की, क्योंकि पैसों से ही सब मिलता है, तो क्या करें। सही भी है। तो अगर पैसों की रेमेडी है, तो जैसे बेलीफ है, तेज पत्ता, एक तेज पत्ता ले लीजिए, पूरा होना चाहिए, साबुत, उसमें कहीं टूटा वूटा नहीं होना चाहिए। और उस तेज पत्ता के ऊपर आप 24 नंबर लिख दो, ग्रीन पेन से लिखो, क्योंकि 24 नंबर 6 का है, शुक्र का नंबर है, ठीक है। शुक्र मतलब प्लैनेट वीनस, वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो तेज पत्ता लो, उस पर वो डाल दो, 24 लिख दो, ग्रीन पेन से लिखो, क्योंकि ग्रीन पेन ग्रोथ का वो है। आज ग्रीन जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, बुध का कलर है, तो आप वो लिख दो। एंड उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, क्योंकि सिनेमन जो है, दालचीनी जो है, ये एक हर्ब है जो अट्रैक्ट करती है लक को, ठीक है। तो ये सिनेमन उसके ऊपर छिड़क दो। आप उसको या तो एक कांच का बोल ले लो, उसके ऊपर ये तेज पत्ता और सिनेमन रख के आप या तो उसको अपने गेट के एंट्रेंस पे रख दो, और फिर आप उसको अपने कैश बॉक्स में, जो भी आपका कैश बॉक्स है, जहाँ पे भी आप अपना कैश रखते हैं, तिजोरी रखते हैं, या फिर अपने वॉलेट में ये रख दो। आप देखो 21 डेज तक इसको रखे रहने दो, आप देखो फिर बहुत चेंजेस आएंगे आपकी एनर्जीज में। एक तो आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, आपने कुछ किया है तो हमारे माइंड में अपने आप से हो जाता है कि हमने कुछ किया है, फ़र्क आने वाला है, राइट। तो वो फ़र्क हो जाएगा। साथ के साथ में ये जो तीनों चारों चीज़ें बताई है मैंने, ये सब मनी को अट्रैक्ट करती है। तो ये सारे मनी को अट्रैक्ट, जितना मनी अट्रैक्ट करोगे आप, पैसे आते चले जाएंगे। ओके। पर कई बार क्या होता है, पैसे आते तो है पर वैसे टिकते नहीं है, आए और निकल गए।
तो ऐसा कुछ कोई रेमेडी है जिससे पैसे आए और टिके, मतलब आपका बैंक बैलेंस है, आपका सेविंग बढ़े, ऐसा कुछ रेमेडी अगर आप दे सको? इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो हमारे घर के ऊपर डिपेंड होती है। Okay. ठीक है, कि हमारे पास पैसे तो आ रहे हैं बट लेकिन हमारी सेविंग्स नहीं हो नहीं रही। हो रही। ठीक है, तो आप अपने घर में ध्यान दो, कहीं ना कहीं कोई नल टपक रहा होगा। तो अब जैसे नल है वो फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स पैसे आ रहे हैं, पैसे फ्लो होते जा रहे हैं। आपके घर में सीलन है तो पानी आ रहा है, राइट? या फिर आपकी घड़ियाँ बंद है, जो घड़ियाँ बंद होती है, जो भी अगर घर में पड़ी हुई हैं, तो वो सब ये जो सब है ये हमारे राहु को बढ़ाती है। ठीक है, और इसी के कारण जो इम्पैक्ट होता है वो पैसों पे आता है, राइट? फिर आपकी घड़ियाँ नहीं चल रही हैं, अगर आपने एक जगह बहुत क्लटर किया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा गंदा सामान रखा हुआ है, तो जैसे कहते हैं ना चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, सेम ऐसे ही अगर हमारे अंदर भी हमारे घर में हमने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आई एम श्योर जिनके यहाँ पैसा नहीं टिकता उनमें से ये 3-4 चीज़ें ज़रूर होती होगी। अगर वो नोट करेंगे, कहीं ना कहीं बंद घड़ियाँ पड़ी होंगी, कहीं ना कहीं नल टपक रहे होंगे, या फिर कोई बाथरूम की लोकेशन गलत होगी। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है तो वो बहुत गलत है, तो उस तरह से कुछ भी होगा तो आपके पैसे नहीं सेव होंगे। तो इसी कारण से ये जो चीज़ें हैं अगर इन पे नोट किया जाए तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, तो और कोई सिंपल रेमेडी जैसे आपने अभी पैसों के लिए पहले जो बताई, तो ऐसे ही पैसे टिके और सेव हो उसके लिए सिंपल कोई रेमेडी अगर ये सारी चीज़ें करेक्ट करने के साथ कर सके? ये जो आप करेक्ट करेंगे ये अपने आप में एक रेमेडी है। साथ ही साथ में अगर आप सेविंग्स करना चाहें तो जैसे मैंने अभी आपको मनी की रेमेडी बताई, जैसे ही आप ये करेंगे आपका मनी सेव भी होने लगेगा। साथ ही साथ में एक नंबर है जो कि बहुत ही मनी का नंबर है, दैट इज़ 1996211147। जैसे जो हीलिंग कोड्स होते हैं ना, काफ़ी बार आपने देखा होगा मनी का ये नंबर लिख लो और पैसे आने लगेंगे, पर इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि नंबर लिख लो और पैसे आ जाएंगे। ये जो नंबर है 1996211147 ये मनी को अट्रैक्ट करने का नंबर है। ठीक है, तो अगर आप ये नंबर रोज़ चैंट करोगे, राइट, अगर आप कभी भी जा रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी हो, आप इस नंबर को चैंट करना शुरू कर दो। आप एक पेपर पे लिखना शुरू कर दो 1996211147, एक पेपर रोज़ लिखो इसका, और फिर आप देखो किस तरह मनी अट्रैक्ट भी होगा और सेव भी होगा, क्योंकि जितना मनी आएगा उतना ही ज़्यादा आप उसको खर्चा भी कितना कर लोगे, सेव करने में आ ही जाएगा। सो दैट इज़ वाई ये नंबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ अ हीलिंग कोड, इट वर्क्स। ओके, अभी तक लाइक जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स मोस्टली मनी, फैमिली, रिलेशंस उस पे होते हैं, तो आपके हिसाब से बेस्ट रेमेडीज़ क्या होगी? अगर हम वन बाय वन आप हमें रेमेडीज़ बताते जाए जो हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल हो सके। देखिए आजकल अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप्स की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आती है वो रिलेशनशिप की आती है, और वैसे देखा जाए तो हमारी लाइफ में 3 ही इशू होते हैं। आप कोई भी देख लो, कोई भी इशू रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू रिलेशनशिप या हेल्थ, बस ये 3 ही है। हमारी लाइफ है क्या, बस इन तीनों चीज़ों से ही रिलेटेड है। तो आजकल मैंने देखा है कि एक तो कोर्टशिप, लाइक आपकी एंगेजमेंट हो जाती है पर शादी नहीं हो पाती, एंगेजमेंट से पहले ही हमारी शादी टूट जाती है। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा मेरे को देखने में आ रही है। 2-2, 3-3 महीना लोग बात कर रहे होते हैं, उसके बाद शादियाँ टूट जाती हैं। तो उसके लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो उसके लिए इंसान को क्या करना चाहिए, जो एक लड़का और एक लड़की है उन लोगों को जैसे जितना ज़्यादा जब भी वो लोग साथ में रहें, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो लड़का है या लड़की है दे शुड वेयर वाइट क्लोथ्स, क्योंकि वाइट क्लोथ्स, जैसे आज आपकी कोर्टशिप हो गया, कोर्टशिप शुरू हो गया, आपकी एंगेजमेंट हो गई, अब आपकी शादी होने वाली है, रोज़ ये लोग मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा बात करते हैं, शॉपिंग पे ले जाएं, तो अगर लड़के हैं लड़कियों को शॉपिंग पे ले जाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम वीनस स्ट्रॉन्ग करेंगे, वीनस जो प्लैनेट है हमारा, शुक्र जो प्लैनेट है, वो मनी भी देता है, वो लव भी देता है, रोमांस, इंटिमेसी, सेक्स सबका है। सो जब तक वो हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, हमारे रिलेशंस को कुछ नहीं हो सकता। तो जब एक लड़का लड़की शॉपिंग पे जा रहे हैं तो वाइट क्लोथ्स पहन के जा सकते हैं, साथ ही साथ में दोनों साथ में वाइट कलर की चीज़ें इवन खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाइट कलर की हैं, जितना ज़्यादा हो सके उसको यूज़ में लें। परफ्यूम दिलाएं एक दूसरे को, ठीक है, रोजेस गिफ्ट्स करें। सो ये सारी चीज़ें, परफ्यूम्स लगा के जाएं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वाइट चीज़ें जितनी भी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और फिर आपके जो रिलेशन है वो ब्रेक तो नहीं होगा एटलीस्ट। तो और आजकल मैं देख रही हूँ एंगेजमेंट हो जाती है, शादियाँ टूट जाती है, 2 महीना हुआ एंगेजमेंट टूट गई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि लड़का लड़की में नहीं बन रही, पेरेंट्स में, फैमिली में
में तो बात बहुत टाइम बाद पहुंचती है, Yes. लड़का लड़की की ही नहीं बनती है। हाँ। तो अगर वो लोग ये इस तरह के छोटे छोटे वो करेंगे, टोटके बोल लें आप, रेमेडीज़ बोल लें आप, ये करेंगे तो डेफिनेटली उनकी एटलीस्ट शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रेट हाँ ग्रेट। जी। और ये चलो शादी हो गई रेमेडीज करके, बट उसके बाद डाइवोर्स के केसेस भी बहुत आ रहे हैं आजकल, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं कि डाइवोर्स मतलब अगर बहुत ख़राब है तो यू कैन नॉट सेव द रिलेशनशिप, पर Correct. एटलीस्ट रिलेशन ख़राब ना हो, वो लव प्यार बना रहे, वो हार्मनी जो है, ट्रस्ट वो बना रहे, उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आजकल रिलेशनशिप, शादियां भी चलो हो जाती है पर उसके बाद ब्रेकअप बहुत है। आजकल लव मैरिजेस में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हैं, मतलब पहले तो बहुत अच्छा लव हो जाता है, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। तो उसके लिए भी मैं आपको यही बोलूँगी कि शुक्र प्लैनेट को अगेन हमें अट्रैक्ट, मतलब अगेन हमें उसको एनहांस करना है। उसके लिए जो भी जिनकी शादी है वो कपल साथ में एक चीज़ ज़रूर से पूरा दिन में, ऐसे हो जाते हैं कि जब दो जने अपने काम में होते हैं, जॉब में होते हैं, Yes. शादी हो गई, सुबह अपने काम में निकल गए, शाम को निकल गए, शाम को आने के बाद दोनों मतलब लड़ रहे हैं, या हाँ। ठीक है मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सब बंद कर दे। एक बार शाम को आने के बाद एक चाय या कुछ भी साथ में ज़रूर, आते ही अपनी शिकायतें ना बोले। अगर लड़की हाउसवाइफ है तो शी इज़ लाइक मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, इसका फ़ोन आया, उसका, हाँ। ये सब अगर हम थोड़ा, क्योंकि देखिए रेमेडीज़ तो काम, दिस इज़ अगेन अ रेमेडी, Yes, yes, राइट, कि हम कोई भी हस्बैंड ना, या इवन आप भी जाएं, Yes. अगर आज आप काम कर रहे हो, आप घर जाओ और सब आपके ऊपर चिल्लाने लग जाए, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा, आप भी इरिटेट हो जाओ, ऑफ हो जाएंगे। घर हाँ। आने का मन ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा अरे जाते ही सुनना पड़ेगा। बट लेकिन कोई आपसे 2 मिनट ये पूछ ले, हाउ वाज योर डे, क्या किया आपने, राइट, कोई आपको कुछ बताना चाह रहा है, आप कुछ सुनो, तो थोड़ा सा कभी एक बार इंसान आए तो उससे थोड़ा शांति से आप प्यार से बात करें, इससे आपका वीनस बहुत स्ट्रांग रहेगा। साथ में कोई भी एक चीज़, आज सब लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो साथ में आप लोग ज़रूर से बैठ के 10 मिनट शांति से एक बार ये रूटीन बना लेंगे ना, तो उस रूटीन के बाद जब आप कभी जाएंगे ना तो आपको अजीब लगेगा क्या हो गया। हाँ, करेक्ट। सिर्फ रूटीन बनाने की देर है, तो एक बार वो रूटीन बना लें कि साथ में बैठ के चाय या कॉफ़ी ज़रूर से पिएं, तो उससे भी हमारा जो कंपैटिबिलिटी है वो बनी रहती है। आपका जो रूम है उसको आप डेफिनेटली नॉर्थ वेस्ट की तरफ रखें, और उसके बाद उसमें अगेन वाइट या पिंक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, आपके कर्टन्स वाइट रखें, आपकी चादर, आप देखेंगे होटल्स में कौन सी चादर होती है, वाइट होती है, क्यों, एंड वाइट के साथ रोज़ पेटल्स, तो आपके रूम में एक रोज़ रखें डेफिनेटली ज़रूर। एक मोरपंख रखना बहुत ज़रूरी होता है, मोरपंख नेगेटिविटी को निकालता है, तो वो आप एक रखें। जनरली जो हस्बैंड, जो कपल में जो लड़का है उसकी तरफ आप रखें, मेल की तरफ रखें मोरपंख को, और उसके साथ में जैसे वाइट बेडशीट है आप रोज़ ज़रूर रखें। और अगर फीमेल्स, जैसे आपने देखा पहले के ज़माने में फीमेल्स चांदी बहुत पहनती थी, हाँ। चांदी की पायल है, कुछ भी है चांदी का पहनती थी, तो वो पहने फीमेल्स, उससे भी बहुत ज़्यादा जो हमारा वीनस है, क्योंकि वाइट है, चांदी है, चांदी अगेन हमारा वीनस को बढ़ाता है, शुक्र को बढ़ाता है, तो आजकल फीमेल्स ने सब निकाल दिया, बिच्छिए थी पहले, चांदी थी, ये सब भी, तभी तो देखिए पहले के ज़माने में कितने रिलेशंस चलते थे, राइट। तो वो चीज़ें आज भी अगर कोई ज़रा भी करे, चाहे गले में पतली सी चेन डाल लो, चाहे चांदी का बिछुआ पहन लो, पायल पहन लो, तो वो आपके रिलेशन को एनहांस करती है। इवन हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को चांदी की कोई चीज़ दिला दे, आते वक्त घर से कुछ सामान लेके आए, कुछ भी, पहले आप देखेंगे पहले स्विगी, इंस्टामार्ट कुछ नहीं होता था, लेडीज़ घर में रहती थी, उन लोगों के जेंट्स को फिक्स था, आज ये लेके जाना है, आज ये लेके जाना है, आजकल ये सिस्टम स्विगी इंस्टामार्ट ने ले लिया है। तो वही है कि एटलीस्ट जो भी हस्बैंड्स है, चलो आज के टाइम में रोज़ नहीं ले जा सकते, पर मैं सजेस्ट करूँगी महीना, हफ्ते में 2 बार भी अगर अपना जो एक मेल है वो अगर अपने घर के लिए सामान लेके जा रहा है, कुछ भी लेके जाए, बच्चे भी खुश होते हैं, वाइफ को भी अच्छा लगता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा आज पता नहीं क्या ही लेके आएंगे। तो उससे रिलेशनशिप बने रहते हैं। सी रिलेशनशिप इतना ईजी है, रिलेशनशिप बहुत ईजी है, इट्स द पॉइंट कि हमने कॉम्प्लिकेट बना दी है, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें समझनी नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे। एक हस्बैंड है, रोज़ सुबह उठ के वाइफ को इलायची की चाय पिलाए, आप देखिए कभी डिवोर्स नहीं होगा। अच्छा।
इलायची की, पर उनको बनानी पड़ेगी। और वाइफ चाय नहीं पीती तो क्या कर सकते? तो आप कॉफ़ी बनाएं। आजकल Okay. कॉफ़ी में भी आप सिनेमन, हाँ। क्योंकि हर्ब है जो अट्रैक्ट करेगा करेक्ट। लक को, उसको लव को, तो थोड़ा सा सिनेमन उसके ऊपर डाल दे, सिनेमन बोल रही हूँ सॉरी, कार्डमम जो कार्डमम। इलायची का थोड़ा सा पाउडर डाल दें एंड कॉफ़ी बनाएं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो पसंद है वो करें, बट लेकिन करें कुछ, अगर कुछ एफर्ट्स, रिलेशनशिप के एफर्ट्स दोनों तरफ से थोड़े थोड़े हों तो रिलेशन चलता रहता है। सो ये बहुत अच्छा है, आप इस तरह से कुछ भी चीज़ें करेंगे तो शादी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, डिवोर्स तक रीज़न नहीं बैठेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं शादी में, कुछ साइकोपैथ रिलेशन हाँ। हो रहा है या कुछ मारा पीटी चल रही है, अब्यूजिंग चल रही है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट केस। Yes. बट आजकल जहाँ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लव मैरिज हो गई है, इतना टाइम साथ रह लिए, 2-3 साल में भी बन नहीं रही है, कभी घर वालों की तरफ से इश्यूज़ आ रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब घर वालों की तरफ से इश्यूज़ आते हैं, जैसे सास के, ससुर के, ननद के, उसमें वो लोग तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते हैं। यस। अब ये मैच्योरिटी एक रिलेशन में जो कपल है उसको लाना चाहिए, घर वाले नहीं लाएंगे ना, वो तो अपने आराम से हैं, वो तो लड़ ही इसीलिए रहे हैं कि आप लोग का रिलेशन खराब हो, पर हम वो समझते नहीं है। तो ये चीज़ें समझ के हमें कुछ उस पर डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ ये जो चीज़ें हैं, लाइक अपने घर में रोज़ रखो, वाइट कलर की चादर और एक मोर पंख रखें, साथ ही साथ में एक बीटरूट बहुत अच्छी होती है। अच्छा। ऐसा कहते हैं कि एक बीटरूट लेके अगर हस्बैंड और वाइफ एक ही बीटरूट में से खाएं हाँ। तो उनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज़्यादा। सो ये बहुत बहुत simple है। छोटी और बहुत सिंपल, मतलब मैं बताऊँ आपको, पॉकेट फ्रेंडली रेमेडीज है ये। अगर ये कर लेना आप तो आपकी डिवोर्स तक तो कभी बात नहीं पहुंची। करेक्ट। मैरिज और मैरिज बचाने के लिए हमने बहुत सारी रेमेडीज़ की बातें करी। अभी थोड़ा बहुत बैक टू दी बिजनेस और मनी में रेमेडीज़ के लिए पूछना चाहूँगी आपसे कि अबंडेंस में मनी, जैसे वेल्थ क्रिएट करना हो, जैसे बिजनेस बहुत अच्छे से चले, उसके लिए अगर आप कुछ रेमेडीज़ बता सके। हाँ जी, मनी तो ऑब्वियसली सभी को चाहिए, पैसे के बिना कुछ नहीं है। तो मनी की बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। लाइक मनी के लिए ऑब्वियसली वीनस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ में बुध स्ट्रांग होना, हमारा जुपिटर प्लैनेट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे मनी आपको चाहिए तो आप केसर को थोड़ा सा भिगो के पानी में या दूध में हल्का सा भिगो के आप टीका लगाएं, या फिर आप हल्दी का टीका लगाएं, क्योंकि हल्दी मनी को अट्रैक्ट करती है। हल्दी जो हमारी नेगेटिविटी है, हल्दी जो हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं, नेगेटिविटी भी नहीं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव करती है। तो हल्दी का जैसे आप ले लें एक छोटी सी कटोरी में डेली हल्दी अगर आप ले रहे हैं तो आप सूखी भी ले सकते हैं, और आप केसर ले रहे हैं तो उसके साथ में आप थोड़ा सा दूध मिला के आपको टीका लगाना है। आप यहाँ पे टीका लगाएं इस तरह से, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः का ऐसे 3 बार यहाँ लगाएं, 3 बार आप यहाँ लगाएं और 3 बार आप अपनी नाभि पे लगाएं। तो ये जो उपाय है, ये करने से हमारा जो ये जो जुपिटर प्लैनेट है ये भी स्ट्रांग होता है, साथ में हमारे पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हमारा बिजनेस भी एनहांस होता है। तो ये एक बहुत ही ईजी रेमेडी है। और दूसरी बात, जो हल्दी है, आप देखेंगे हल्दी जो खुद में जो एक ये जो एक हर्ब है, ये एक सस्ती नहीं है, कॉस्टली है। तो ये आपको जो आपके वर्ड है उसमें भी आपको फेमस बनाती है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाती है। तो ये रेमेडी आप करते हैं, बहुत हल्की सी सीधी सी रेमेडी है, हल्दी सबके घर में होती है, इतनी सी लेनी है, आप ज़रूर से करें। इससे आपका फेम भी बढ़ेगा, इससे आपके यहाँ पैसे भी आएंगे। ओके। और किसी को अचानक चाहिए कि मुझे ज़रूरत है, मुझे थोड़े टाइम में पैसे इतने मेरे को मिल जाए, तो ऐसे क्विक मनी के लिए क्या रेमेडीज हो सकती? क्विक मनी के लिए तो देखिए ये है कि हमें अपने जो यूनिवर्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ता है। तो जो 11-11 है, 11-11 टाइम है, आपने सुना होगा, ये बेस्ट मैनिफेस्टेशन का टाइम है, ठीक है। तो जब भी आपको क्विक मनी चाहिए तो आप 11, और एक नंबर है 1176, ये हमारा नंबर जो होता है ये होता है क्विक चीज़ों के लिए, मतलब क्विक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्विक सर्कमस्टांसेस से निकलने के लिए। तो ये बहुत ही लकी नंबर है। तो स्पेशली 11-11 का जो टाइम है उसमें आप बैठ जाएं, चैंट करें इस नंबर को 5 मिनट। आप इमेजिन करो कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपको जितने भी पैसे चाहिए वो आप अपने इमेजिन करो, और साथ ही साथ में 1176 चैंट करो और आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आपके पास वो पैसे आ गए हैं। आप ये करके देखो, डेफिनेटली आपके पास जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी वो
मतलब विद इन 5 से 7 दिन में सॉल्व हो जानी चाहिए अगर आप ट्रस्ट और फेथ से करोगे तो। आपके पास पैसे भी आ जाएंगे, जो अमाउंट आपने बोला है उसके कहीं ना कहीं से रास्ते खुल जाएंगे। एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल बिकॉज 1176 इज़ पावरफुल, प्लस साथ में आप 1111 की एनर्जीज दे रहे हैं, दिन में दो, रात को दो, और 5 मिनट करो, आपके पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। ओके। जैसे आप अभी मैनिफेस्टेशन की जो बात कर रही थी, तो मैनिफेस्टेशन का करेक्ट प्रोसेस क्या होता है? कैसे किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो? देखिए, मैनिफेस्टेशन जो है वो यूनिवर्स से मांगने का प्रोसेस है, ठीक है। हम जो यूनिवर्स से जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ को हम अपनी इच्छा रखते हैं और हम उसके लिए वर्क करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, उसको बहुत बार सोचते हैं, पॉजिटिवली उसके ऊपर फेथ रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, तब जाके वो चीज़ें होती है। आपने सुना होगा ना, कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो तो भगवान भी हमें दे देता है। बहुत पुराना डायलॉग है, पर ये ऐसा होता है। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, वो जो शिद्दत वाला जो चीज़ है वही मैनिफेस्टेशन है। तो जब आप कोई चीज़ अच्छे से शिद्दत से चाह के उसके बारे में सोचते रहते हो, उसके बारे में एफर्ट्स, सिर्फ सोचने से नहीं होगा और सिर्फ एफर्ट्स से भी नहीं होगा, एफर्ट्स के साथ हमें उसके लिए सोचना भी पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग भी रखनी पड़ेगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 5-7 दिन काम करने के बाद हार जाते हैं, नहीं हो रहा, वो नहीं करना है। और दूसरी बात, या तो हम पीछे ही पड़े जाते हैं कि बस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आज जैसे पैसे आने वाले हैं, अब आपने यूनिवर्स को बोल दिया सुबह सुबह कि पैसे आ जाएंगे, हम पूरा दिन उसके पीछे पड़े रहेंगे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी नेगेटिविटी डाल देते हैं। फिर जब पैसे नहीं आते तो हम कैसे भी ना, मतलब एक ह्यूमन मेंटालिटी है, वो कभी भी खुश नहीं होती। एक बार तो उसके दिमाग, अरे यार अभी तक नहीं आए, अरे यार अभी तक नहीं आए, ये जो अरे यार अभी तक नहीं आए वाला वर्ड है ना, यही गड़बड़ कर जाता है और फिर वो काम हमारा लेट होता चला जाता है। एक बार आपने बोल दिया, उसके बाद यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो कि ये चीज़ आपको मिलेगी, और जो चीज़ आपकी है ना वो आपकी रहेगी, कोई आपसे छीन नहीं सकता, तो वो आ ही जाएगी। ये मैंने मिरर मैनिफेस्टेशन का बहुत सुना है, तो वो कैसे वर्क करता है? मिरर मैनिफेस्टेशन रियली में वर्क करता है वो? रियली में सब वर्क करता है। अगर आप कुछ भी करोगे ट्रस्ट से तो वो वर्क करेगा। मिरर मैनिफेस्टेशन इज कि मिरर में आप अपनी ही झलक देखो, जो आप बनना चाहते हो। इवन मिरर मैनिफेस्टेशन आप मानोगे नहीं कि स्किन है, जैसे मेरी ही स्किन है, आज मेरी एज इज नॉट दैट 24-25 राइट, बट स्टिल एक आप, अगर आप मिरर मैनिफेस्टेशन से अपना वेट ले सकते हो जो आपको चाहिए, आप अपनी स्किन को ग्लो ला सकते हो, आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। मिरर मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग है। और आपको करना क्या है, आपको रोज सुबह उठ के जब आप हाथ मुंह एक बार धो लें, उसके बाद आपको मिरर के सामने जाके आप जो चाहते हो वो इमेज देखनी है और वही आपको बोलना है। कि जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ग्लोइंग स्किन हो जाए, तो मैं रोज़ बोलूँगी कि बस मेरी ये स्किन ग्लो हो जाए, फेस पे मार्क्स हट जाए, मैं बस एकदम ब्यूटीफुल हो जाऊँ। वेट नहीं चाहिए, वेट को मतलब कम करना है, लूज़ करना है। तो जो मैं वेट अभी पे कैरी करती हूँ, मैं इमेजिन करूँगी जो मैं चाहती हूँ, मैं वो देखूँगी मिरर में। आज मेरे को माधुरी दीक्षित जैसा फिगर चाहिए, आज मुझे कोई भी हीरोइन जैसा, तो आई विल इमेजिन माई सेल्फ इन दैट फिगर। कोई भी ड्रेस को मैं इमेजिन करूँगी जो मैं पहनना चाहती हूँ, अभी तक पहन नहीं पा रही हूँ, तो मैं वो इमेजिन करूँगी आई एम देयर इन दिस ड्रेस, और फिर मैं उसी हिसाब से बोलूँगी कि मेरा बस, मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, मेरा वेट इतना कम हो गया है, ये है वो है। ये जब हम करते हैं तब जाके जो हमारी मैनिफेस्टेशन है वो वर्क करती है। एंड इट नेवर वर्क्स इमीडिएटली कि भाई आप एक दिन में आपने किया और हो जाएगा। पेशेंस रखो, 21 डेज में डेफिनेटली फ़र्क पड़ने लग जाता है, पर हाँ 1 या 2 दिन में इतना फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। और 43 डेज तक अगर आपकी चीज़ें होने, मतलब कोई लोग क्या करते हैं, 10 लाख कमाने के एफर्ट्स करते हैं और करोड़ों बोल देते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। और फिर बोलते हैं हमने तो इतने मांगे थे, कुछ काम नहीं करता। ऐसा नहीं होता है। आप 10 लाख कमाते हैं या एफर्ट्स करते हैं, आप 15 तक माने, आप 20 तक मांग ले, ठीक है, तो वो आपके लिए वर्क करेगा। बट नॉट दैट 10 का 1 करोड़ मांग लिया आपने, इट्स नॉट दैट। तो वो थोड़ा रीजनेबल बनना पड़ेगा, रीजनेबल आपको करना पड़ेगा। यूनिवर्स भी ऐसे ही नहीं है, उसको सारी नॉलेज है, एफर्ट भी देखता है यूनिवर्स सब देखता है, एफर्ट्स भी देखता है, एवरीथिंग इट टेक्स। तो जैसे अभी हम यही मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे हैं कि लोगों को क्लाइंट्स चाहिए, लाइक एवरीडे क्लाइंट आएंगे तो ही काम बनेगा। तो ऐसे क्लाइंट्स
लाने के लिए कोई रेमेडी कर सकते हैं हम कि रेगुलर क्लाइंट्स आए और बिजनेस अच्छा आए? इसकी ना मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ आपके व्यूवर्स को। अगर इन्होंने कर ली ना तो आपके सारे व्यूवर्स मुझे वापस आके कमेंट करेंगे कि मैम आपके इससे ना हमारी दुकान भर गई है, मतलब हमारे पास मतलब जगह नहीं है कि हम क्या करें। उसके लिए आपको क्या करना है, पीली सरसों होती है, Yes. पीली सरसों ले लें, बहुत छोटी सी होती है, बहुत सस्ती मिल जाती है बाज़ार में। पीली सरसों ले लें। जब आप घर से निकल रहे हों, ठीक है, एक पॉजिटिव नोट के साथ कि अब मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में हमें बोलते हुए, वो जो पीली सरसों है ना, आपके घर से लेकर ऑफिस तक के रास्ते में, जैसे नहीं वो सीता जी ने डाल दिए थे, राम जी वहाँ तक पहुँच गए थे, तो सेम ऐसे ही आपके घर के रास्ते से लेकर आपके जो ऑफिस तक का रास्ता है वहाँ तक आप बस ये थोड़ी थोड़ी पीली सरसों डालते चलें। और फिर आप देखें, आप खुद से कमेंट करेंगे कि मैम इतने कस्टमर्स आ रहे हैं कि भरे रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है सांस लेने की भी। इतनी छोटी और इतनी सस्ती रेमेडी है, पर ये है कि किसी को पता नहीं है ये, और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। फेथ से ज़रूर करना है कि अब मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, और फिर आपके पास चेंज देखेंगे, आपके पास आएंगे कस्टमर्स। तो जैसे हमने पहले बात करी थी कि 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती है अपने रिलेशंस, मनी एंड हेल्थ। तो अगर किसी की हेल्थ के लिए कुछ अच्छा हो, वैसा हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, उसके लिए कोई रेमेडी करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, हेल्थ के इश्यूज में एक तो फिजिकल इश्यूज होते हैं जैसे पेन वगैरह। सबसे ज़्यादा आजकल का जो प्रॉब्लम है उसमें है टेंशन, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन हो जाता है, एनजाइटी हो जाती है, और ये जो सारी चीज़ें होती है, ये आपका जब जो चंद्रमा होता है, ये आपका जब स्ट्रांग नहीं होता ना, वीक होता है, तब आते हैं। क्योंकि जब आप वीक होते हो तब आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हो, ठीक है। डिप्रेशन में आप ओवर थिंकिंग कर लेते हो। आप एनजाइटी भी क्यों होती है? ओवर थिंकिंग से। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होना, तब जाके ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे आप वो पर्ल पहनो, या फिर आप चांदी के ग्लास में पानी पियो, ये हमारे चंद्रमा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जैसे जैसे ये स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है, हमारे इमोशंस, हम एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाते हैं। और जब हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ नहीं रहता। आप कभी भी देखना, जो भी इंसान डिप्रेशन या एंजाइटी में है, वो इमोशनली बहुत वीक है, तभी वो इस तरह के रीजंस में फंसा हुआ है। जब अगर आप एक अपने माइंड से अगर आप स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा है, आपको कन्विंस नहीं कर सकता कोई। वो इंसान ये बोलता है डिप्रेशन मुझे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सारी बातें, तो जब तक आप अपना वो स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे ना, प्लस साथ में आपको एक और रेमेडी बताती हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। अपने जो भी जेंट्स हैं, अगर वो अपने पर्स में अपने फादर का फ़ोटो रखना शुरू कर देना, तो फिर आप देखो, दिन दुगनी रात चौगनी उनका बिजनेस फैलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो फादर है वो सन का प्रतीक है, ठीक है। और सन को आज के टाइम में सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है, हमारा रूल करता है सबसे ज़्यादा। तो फादर की अगर फ़ोटो आपने रख ली ना, आप कहीं हार नहीं सकते, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी फादर की। फादर की डेथ हो गई हो तो भी फोटो रख सकते? हाँ, फोटो आप रखिए, फोटो में क्या, ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही देते हैं हमारे पेरेंट्स, चाहे वो भी हो, चाहे वो किसी भी कोने में हो, वो हमारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते, राइट। अगर आपके फादर हैं, आपके घर में हैं, तो आप उनके पैर छू के जाए, वो और भी ज़्यादा अच्छा है। पर हाँ, आज के टाइम में वही है कि सब अलग अलग रहते हैं, तो उस हिसाब से आप फादर की फ़ोटो रखें अपने वॉलेट में। आप देखेंगे कि आपके जो बिज़नेस है वो इतना ग्रो करेगा कि बस। बिकॉज फादर को हम सन का प्लैनेट बोलते हैं, मदर को हम चंद्रमा का प्लैनेट बोलते हैं। वो इमोशंस में होती हैं मदर हमारी, इसलिए फादर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फिगर होते हैं फैमिली में, कुछ भी हो। तो सेम इसीलिए सन और मून का कॉम्बिनेशन बताया जाता है। तो जब फादर को अगर आप अपने साथ में ले जा रहे हैं, तो फिर कौन ही आपका काम रोक सकता है? एक तो ब्लेसिंग्स मिल रही है, सन का प्लैनेट मिल रहा है, अथॉरिटी मिल रही है, सब चीज़ें मिल रही है। जैसे हमने पहले बात करी कि हस्बैंड ये चीज़ें कर सकते हैं जो शुक्र स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मनी के लिए, वाइफ के लिए, बट ऐसी कोई चीज़ है जो वाइफ कर सकती है जिससे शुक्र स्ट्रॉन्ग हो और हस्बैंड का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा हो, या ओवरऑल फैमिली में वेल्थ या मनी का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा हो? देखिए, वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि वाइफ सब करती हैं बेचारी। वाइफ तो वैसे भी बहुत कुछ करती हैं, इसीलिए ज़्यादातर रेमेडीज हस्बैंड्स को बताई जाती हैं। पर लेकिन उसके साथ में ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि रिस्पेक्ट,
वाइफ को भी अपने हस्बैंड की डेफिनेटली करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ही सब दिला रहे हैं, कर रहे हैं, वाइफ को भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जितनी ज़्यादा वो अपने हस्बैंड की तारीफ करेंगी उतना ज़्यादा उनका शुक्र अच्छा होगा। और एक और बात बताऊँ, वाइफ के शुक्र से, आपने सुना होगा ना कि ये तो घर की लक्ष्मी है, ठीक है, तो वाइफ के शुक्र से पूरा घर प्रॉस्पर करता है, हस्बैंड भी प्रॉस्पर करता है, प्लस साथ में आप सुंदर लगो। जितना ज्यादा आप सुंदर बन के रहोगे घर में भी, कई लोग ऐसे ही घूम रहे होते हैं घर में, मेरी भी अच्छी आदत है, घर पे है तो फिर ऐसे ही घूम रहे हैं, पर उससे आपका शुक्र कम होता है। तो आपको सुंदर बन के रहना चाहिए। आपको हमेशा, आप कहीं भी जाओ, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लोशंस लगाओ, सो वो आपका वीनस स्ट्रॉन्ग करता है। आप जहाँ भी जाओ, प्लैनेट्स आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है, एवरीवेयर। तो हम सिर्फ पार्टी में जाते हैं तो सुंदर लगते हैं, पर क्यों, हमारे घर में भी आप सुंदर लगो, क्योंकि एनर्जीज तो वहाँ भी आ रही हैं। वहाँ पे ऐसा है कि लोग आपको देख रहे हैं पर घर में भी एनर्जीज है, उसको भी आप मजबूत करो। तो अगर वाइफ जितना सुंदर बन के रहेंगी, हस्बैंड का भी शुक्र बढ़ेगा। वाइफ जितना रिस्पेक्ट करेंगी, जितना अप्रिशिएट करेंगी हस्बैंड को, उनका भी, उनके पास भी पैसे आएंगे, कहीं ना कहीं से वाइफ के पास पैसे आने लग जाएंगे। साथ ही साथ में हस्बैंड और पूरा घर प्रॉस्पर पर करेगा। प्लस साथ में आपने देखा था लक्ष्मी जी भी नारायण जी के पैर दबाती हैं, बिल्कुल। तो वाइफ को भी चाहे 5 मिनट, लेकिन हस्बैंड्स के पैर ज़रूर दबाने चाहिए। चाहे दिन में रोज़ नहीं दबा पाए, 2-3 दिन में एक बार करें, पर ये ज़रूर करना चाहिए। उससे भी जब हमारी वाइफ्स ये रेमेडीज़ करती हैं तो ऑब्वियसली हमारा पूरा घर में अबंडेंस आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, पैसे आते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे हम कार्ड, आप टैरो कार्ड एक्सपर्ट हो, तो हम यहाँ पे कुछ देख सकते हैं लाइव, जो आप हमें कार्ड से कुछ बता सके। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ अभी और कोई है नहीं, तो मुझे ही आप बता सकते हैं अगर कार्ड लेके कुछ, अगर एग्जांपल्स हो जाए। अभी मैं कार्ड्स आपको एक दो समझा सकती हूँ कि किस तरह कार्ड्स में एनर्जीज होती है, किस तरह कार्ड्स के जो स्टोरीज हैं वो किस तरह, और किस तरह कार्ड्स हमें सब चीज़ें बताते हैं। तो वो एक दो कार्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कार्ड्स क्या चीज़ है, राइट। अब जैसे ये है, ये हमारी टैरो डेक होती है, ठीक है, ये रिडार विद टैरो कार्ड्स है। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, हर कार्ड में एक स्टोरी है और इन्हीं से हम प्रेडिक्शंस निकालते हैं। अब जैसे ये अगर एक कार्ड है, तो ये अगर मैं आपको समझाऊं तो आप देखें कि इस कार्ड में यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है। ये हमारे कार्ड्स के जो 4 चीज़ें होती है, ये स्वॉर्ड होती है, वॉन्ड होता है, ये पेंटिकल होता है, ये पेंटिकल होता है, कप्स होता है। अगर ये चारों चीज़ें किसी इंसान के पास है, दैट मीन्स उसके पास और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये सब चीज़ें, ये पैसा है, यहाँ पर ये इमोशंस का कार्ड है, ये कार्ड येलो है, यहाँ पे फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। साथ में इन्फिनिटी का कार्ड है, दैट मीन्स अगर आपके पास इमोशंस हैं तो आप उसमें भी खुश हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो वो भी लिमिटलेस है, इन्फिनिटी है। और साथ ही साथ में ये इंसान भी देखिए मैजिशियन टाइप लग रहा है ना, सारे अच्छी चीज़ें हैं इसके पास, तो दैट इज़ वाई इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो इसी तरह से इस कार्ड में कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे और ये कार्ड आ जाता है, दैट मीन्स आपकी लाइफ में अभी सब चीज़ें अच्छी ही चलने वाली है। अब जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 1, सो दिस सेज द टाइम ऑल्सो, कि ये 1 महीना में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, 1 हफ्ते में हो सकता है, इस तरह से भी ये कार्ड प्रेडिक्ट करते हैं। तो कार्ड एक कार्ड इटसेल्फ बहुत सारी चीज़ें हमें बता देता है। ये हमें मनी के लिए बता रहा है, इमोशंस के लिए बता रहा है, हमारे काम के लिए बता रहा है, इन्फिनिटी बता रहा है, टाइम बता रहा है, एवरीथिंग दिस 1 कार्ड इज सेइंग। तो इसी तरह से 78 कार्ड्स है जो भी अपना सारा एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए आपका भी एक क्वेश्चन लेते हैं हम, कि आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं मुझे। हाँ जी। अभी तो ये न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है 2025, तो आई हैव अ क्वेश्चन कि 2025 करियर वाइज या फिनेंस वाइज कैसा रहेगा। दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन के जो पूछ सकते हैं हम अभी। ठीक है, तो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ? तेजल पटेल एंड 28 मार्च। 28 मार्च, ओके। तो तेजल ये देखिए, ये जो कार्ड है ये अगेन ना पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप, जैसे आप यह पॉडकास्ट आप कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यस, आपके पास और भी ज़्यादा पॉडकास्ट आने वाले हैं, आएंगे। आप एफर्ट्स करेंगे तो इन 2 महीने में आप और 2-3 पॉडकास्ट कर पाएंगे। अगर यही आपका बिजनेस है तो इसमें आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। तो इस हिसाब से मैं आपको ये कह सकती हूँ, यहाँ पे जैसे ये एंजल्स हैं, एंजल्स का हैंड आपके ऊपर है, एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो इन दिस ईयर। डिफरेंट पॉडकास्ट यू विल गेट। ग्रेट थैंक्स। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप जो भी लोग थे, आपके फॉलोअर्स थे, उनके
डीपीज देख के ही बता रहे थे कि उनके बारे में आप बता रहे थे, तो इज इट अ फेस रीडिंग या कुछ और है, कैसे वर्क करता है? हाँ जी, इट डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग, इट डिपेंड्स अपॉन एनर्जीज, इट डिपेंड्स अपॉन फेस रीडिंग, प्लस साथ ही साथ में इंट्यूशन कि किसको देख के क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपने लिया, क्योंकि आपके थ्रू मैं व्यूअर्स को बता सकती हूँ कि ये जो चीज़ मैं बता रही थी ये, और मैं आपको सही बताऊँ, मैंने जितने भी कमेंट्स देखे हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम भी करे हैं, मैम हमारा डीपी रह गया, हमारा डीपी रह गया। तो मैं ये भी बताऊँगी कि अगर आप लोग को भी, आप भी ये देख रहे हैं और आपका डीपी का मैसेज रिप्लाई अभी तक आपको नहीं आया, तो प्लीज़ वेट करें, आएगा, सबका रिप्लाई आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। बट थोड़ा सा समझिए मेरी भी सिचुएशन कि मुझे सबके रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो दैट इज़ द थिंग। एंड इसमें हमारी ऑब्वियसली इंट्यूशन हमारा काम करता है, फेस रीडिंग काम करती है, जो कि थोड़ा बहुत फेस का कट, आईज, स्माइल, ये सारी चीज़ें जो हमें बताती हैं इंसान के बारे में। और साथ ही साथ में इसमें एनर्जीज भी काम करती है कि उस इंसान का कितना ट्रस्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जितनों के भी जवाब दिए ना, सब ने मुझे बोला है कि यस मैम ऐसा ही है। बीच में मैंने बताया था कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, या कुछ भी स्ट्रगल है लाइफ में, या वॉट एवर जो भी मैं बोल रही हूँ, मुझे ज़्यादातर क्या, जिसने भी मुझे रिप्लाई किया है उन्होंने मुझे यही कहा है कि मैम आपने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया है। सो इट इज़ द प्रिडिक्शन, मेरे ख्याल से बाय गॉड ग्रेस है, तो अच्छी प्रिडिक्शंस हैं, सही हैं। तो जैसे डीपी देख के बता सकते हैं कि सामने है तो ज़्यादा बेटरली आप बता पाओगे? देखिए ऑब्वियसली अगर आप सामने हैं तो ज़्यादा बेटर आप बता पाओगे, क्योंकि आप इंसान के एक्सप्रेशंस भी देख रहे हो, आप सब तरह से उसको एनालाइज कर सकते हो, आपको उसका डेट ऑफ बर्थ, आपको उसका नाम भी पता होता है। कई बार तो अगर मैं बताऊं तो डीपी में नाम भी अलग से दिया हुआ है, तो उसके कारण आप बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं बोलूँ कंपेयर करूँ तो मैं हाँ यही कहूँगी कि जो इंसान सामने है उसमें आप बहुत ज़्यादा और क्लैरिटी और बहुत ज़्यादा चीज़ें बता सकते हो। डीपी में एक या दो चीज़ें मैं आपको बता पाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा मैं आपको डिटेल्ड नहीं दे पाऊँगी। डिटेल के लिए मुझे और ज़्यादा डिटेल्स आपकी जाननी पड़ेगी, तब मैं आपको उसका, हाँ मैं एक बता सकती हूँ कि हाँ इतना कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपके लिए हेल्प करेंगी वो। तो जैसे मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, मैंने आपको मेरा नाम बताया कि तेजल मेरा नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 86 है, एंड आप इतने टाइम से मेरे साथ बैठे हो, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आया जो एनर्जी या जो ऑरा जो रहता है, तो उसके बेसिस पे अगर एक दो चीज़ें आप बता सके तो लोगों को समझ आए कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए तेजल, अगर मैं आपके बारे में बताऊं तो जहाँ तक मुझे आपके बारे में समझ में आ रहा है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ या डीप मतलब आपको देख के मैं अगर बता पाऊँ तो मैं यही कह सकती हूँ कि आप हार्ड वर्किंग हो, बट लेकिन साथ साथ में थोड़े से आप हेड स्ट्रॉन्ग हो, आप वही करते हो, यस आप वो करते हो जो आपको करना ही है, आप उसी के अकॉर्डिंग चलते हो, और वहीं पे लोगों को आपसे प्रॉब्लम हो जाती है। आप ट्राई करते हो बहुत काम करने की, पर ये जो आपका नेचर है ना, थोड़ा सा एटीट्यूड समझ लो, आप में नहीं होगा, आप नॉर्मल होंगे, पर लोगों को वो एटीट्यूड और रूड दिखता है। तो वही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वही आपकी लाइफ का स्ट्रगल है। अगर आप उसको सॉल्व करोगे धीरे धीरे करके तो शायद वो बेटर हो पाएगा, बट दैट इज द थिंग व्हिच इज मे बी मैं 1 नंबर हूँ, शायद 1 नंबर भी हो आप, अकॉर्डिंग टू आपके फेस पे भी वो झलक रहा है। और लिब्रा मेरी वैसे चंद्र राशि तुला है, तो काफी सारी चीजें हैं कि जो मतलब बाय बर्थ मुझे मिली हुई है। एग्जैक्टली जो बर्थ मिली हुई है, नेचर हमारा है, दैट इज़ फाइन, पर उसमें वही है ना बहुत सारी, इसमें फिर वो पूरा चार्ट बनता है, उसमें सारा नेम का एनालिसिस और वो होता है, वो सब आप थोड़ा करवाओ तो चेंजेस आ सकते हैं लाइफ में, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, चेंजेस आ सकते हैं, बट वही है कि उसके लिए पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, पूरी न्यूमरोलॉजी करनी पड़ेगी, तब जाके एक चीज़ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। पर वही है कि इंसान की सालों की आदत हो जाती है, फिर सोचते हैं अभी क्या ही नहीं सालों की आदत इसलिए हो रही है क्योंकि वो वाइब्रेशन हमें मिली हुई है, राइट। तो हमें वाइब्रेशंस ही चेंज करनी है। जैसे ही हम वो जैसे आज आपका नाम है, आपने खुद ने बोला नंबर 1 है, तो अब नंबर 1 के बाद आपका ड्राइवर नंबर है, लेकिन मैं आपको बताऊं 35 के बाद जो हमारा कंडक्टर नंबर है, जो हमारा टोटल नंबर है, उसका इम्पैक्ट आता है ना, और प्लस आपके नाम का भी इम्पैक्ट आ रहा है। तेजल में भी तेज है, तो वो सारी फ्रीक्वेंसीज आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कुछ चेंजेस कराएंगे आप, तो फिर डेफिनेटली ये चीज़ें सॉल्व होंगी, तो आपकी आगे, अभी तो लाइफ बहुत है, तो जो आगे की लाइफ में उसमें आपको डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा, इफ़ यू आर रियली फेसिंग स्ट्रगल समटाइम्स, और वैसे हो ही रहा होगा, आई एम श्योर। वो कभी कभी हो जाता है, लाइक बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है कि न्यूमरोलॉजी कुछ बोलती है कि
आपका एस्ट्रोलॉजी कुछ और बोल देती है, बट यू नेवर नो कब क्या वर्क कर जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सब एक ही तरह से बोलती है, सिर्फ टाइमिंग का थोड़ा इधर उधर फ़र्क रहता है और तरीका अलग होता है। एस्ट्रोलॉजी आपको प्लैनेट्स के हिसाब से बताएगी, न्यूमरोलॉजी आपको नेम और नंबर्स के हिसाब से बताएगी। एट द एंड चीज़ें वही आती है। येस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है। उसमें वो आपको प्लैनेट्स बताएंगे कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। यहाँ मैं नेम में चेंजेस बताऊंगी आपको, क्योंकि बर्थ डेट तो आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ मैं नेम में चेंजेस बताऊंगी, पर लाइफ जो है वो तो आपकी बेटरमेंट की तरफ ही जाने वाली है। एंड दूसरी बात, ये अब आपके ऊपर है कि आपको किस एरिया में जाना है। जैसे मैं हूँ, मेरे लिए अगर देखा जाए तो मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं की है। मैंने न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग करी और हीलिंग करी है। एस्ट्रोलॉजी मैंने क्यों नहीं की है, क्योंकि जैसे मेरे लिए जब वो एस्ट्रोलॉजी वाले जो चार्ट्स आते हैं ना, वो मंगल के और ये राहु यहाँ बैठा हुआ है, वो मुझे ना वो तारे ज़मीन पे वो लड़के को नहीं ऐसे नंबर्स घूमते थे, मुझे वो वैसे घूमते हैं वो मुझे समझ ही नहीं आते। हाँ, पर मुझे न्यूमरोलॉजी बहुत ईजी लगती है, वो मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। वो मेरे लिए, वो मुझसे कनेक्ट करती है, राइट। तो मेरा ट्रस्ट उस पर ज़्यादा है। तो सेम ऐसे ही जब आप भी कराओगे तो आपको भी जिस पे ट्रस्ट ज़्यादा आएगा तो आप उसके थ्रू में जा सकते हैं। रिजल्ट सबके यही रहेंगे कि आपका बेटरमेंट होगा, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी कराओ, चाहे आप न्यूमरोलॉजी कराओ, चाहे आप टैरो कराओ। बट आज आपकी प्रॉब्लम है, आज आप डॉक्टर के पास गए हो, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ जिस पे आपका ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली आप बेटर ही होंगे, खराब तो नहीं होंगे। खराब नहीं होंगे, करेक्ट। तो ये अभी लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। जैसे 2025 स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए ओवरऑल लोगों को कुछ एक या दो आप रेमेडीज देना चाहो कि ये साल आपका बहुत बेहतरीन जाए। देखिए, 2029 मंगल का साल है, फायर का साल है, ठीक है। गुस्सा बहुत आ सकता है लोगों को, है ना। तो ये जो साल है हनुमान जी का साल है। जितनी ज़्यादा हनुमान जी की पूजा करेंगे आपका साल सही होता चला जाएगा। मैं तो ये कहूँगी कि आप मंगलवार या शनिवार को कोई भी एक नारियल ले लें, नारियल लेके उस पर रेड चुन्नी चढ़ा के एक रेड कलर से सिंदूर से सातिया बना के हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दें। और कुछ नहीं कर सकते तो ये छोटी सी रेमेडी करेंगे तो आपका पूरा साल हनुमान जी खुद आपका ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में हनुमान चालीसा, जो कि हमारे हिंदू धर्म में तो हनुमान चालीसा छोटे छोटे बच्चे करना शुरू कर देते हैं, बट लेकिन हम कई बार ऊपर नीचे कर देते हैं, किसी दिन कर ली किसी दिन नहीं करी। तो 2025 में अगर हनुमान चालीसा डेली कर लेंगे, हनुमान जी पे फेथ रखे, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी भी होगी, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, नज़र नहीं लगेगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी और आप प्रॉस्पर करते चले जाएंगे। तो 2029 में अगर आपको सक्सेस होना है तो हनुमान जी की कृपा अपने पे रखें और बस आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी, आप आए और आपका टाइम दिया और हमें इतनी सारी रेमेडीज़, जो बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ है जिसमें बिल्कुल इतना पैसा खर्च नहीं होता और कोई भी अपने घर पे बैठ के कर सकता है, हाँ जी, वो सारी बताई आपने। होपफुली सारे व्यूवर्स को वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और मैं यही कहूँगी आपके व्यूअर्स को कि जो भी मैंने रेमेडीज़ दी हैं उनको अच्छे से समझ के, डर से मत करो, उनको समझ के पॉजिटिविटी और फेथ से करो। सारी रेमेडीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करेंगी, सिर्फ आप फेथ रखो एंड रितु मैजिक डिवाइन को फॉलो करना मत भूलो। श्योर, थैंक यू। थैंक यू।